हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने इसके स्कोप के बारे में पढ़ा था कि ईसीसीई का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल शिशु शिक्षा का एक आधुनिक नाम है। शिक्षा से संबंधित विचारधाराओं में जैसे जैसे परिवर्तन आया, उसी के अनुसार इसके नाम में भी परिवर्तन होता गया। यानी कि पहले इसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा देखभाल शिशु शिक्षा थी, अब वर्तमान में इसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता था। ये जो शिक्षा थी वो 2.5 से लेकर 6 वर्ष तक के शिशु को शिक्षा इसमें दी जाती थी। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में एक देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसे समेकित बाल विकास सेवा के नाम से जाना गया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं तथा वर्णित स्थिति से लेकर गर्भस्थ शिशु से लेकर सॉरी गर्ल्स, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ये आपको गर्भस्थ शिशु, गर्भवती महिलाएं तथा गर्भस्थ शिशु से लेकर 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं शिक्षा का प्रावधान इसमें है। देखिए गर्ल्स, इससे पहले भी हमने समेकित बाल विकास सेवा के बारे में बात की थी कि इसमें जो है गर्भस्थ शिशु और साथ में गर्भवती महिलाओं के आहार एवं पोषण का ध्यान रखा जाता है। उनको समय पर दवाइयाँ, टीकाकरण और उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनको दी जाती हैं। तो वो जो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम था, इसमें बालकों के साथ शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम की व्यापकता के कारण शिशु शिक्षा नाम में भी बदलाव आया और इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा ईसीसीई की संज्ञा दी गई, जिसका कारण यह था कि ये इस क्षेत्र में 3 से लेकर 6 वर्ष जो ये क्षेत्र था 3 से 6 वर्ष से बढ़कर 0 से 6 हो गया। यानी कि जो आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि 2 क्षेत्र थे इसके ईसीसीई के, 0 से 3 वर्ष और फिर 3 से 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष का हो गया। और इसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाने लगी। संक्षेप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा देखभाल का तात्पर्य 0 से 6 वर्ष के शिशु के प्रारंभिक उद्दीपन, देखभाल तथा उसके विकास हेतु बाल केंद्रित एवं रोचक क्रियाओं के आयोजन से था। देखिए, जो ईसीसी कार्यक्रम है बच्चों, उसमें दोनों ही चीज रखी गई। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया, साथ ही देखभाल को भी महत्व दिया गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का साथ में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का भी इसमें प्रावधान रखा गया। आरंभिक बाल्यावस्था की जो सुरक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य थे, इस संबंध में सभी शिक्षा शास्त्रियों का एक मत था और पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल का प्रमुख लक्ष्य शिशु का सर्वांगीण विकास करना था। उन्होंने शिशु के सर्वांगीण विकास हेतु ईसीसीई के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। तो अब बात करते हैं हम कि इससे पहले लेक्चर में हमने ईसीसीई के क्षेत्र के बारे में बात करी थी कि इसको 2 भागों में बांटा गया था, 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। अब इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य, शरीर मांसपेशियों के उचित सामंजस्य एवं आधारभूत गत्यात्मक योग्यताओं का विकास करना। ईसीसीई प्रोग्राम कार्यक्रम जो था एक संस्था थी जो उसके अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी मांसपेशियों के उचित सामंजस्य और उनमें गत्यात्मक योग्यताओं का विकास करना था। वो कब हो सकता है? जब बच्चे घर से स्कूल में आकर उनसे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, उनको खेल खेल में उनको बहुत सारे कार्य सिखाए जाते हैं। और सेकंड है उनकी जो ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर उनका विकास करना। नेक्स्ट है गर्ल्स, बच्चों को संतुलित भोजन में स्वास्थ्य देखभाल विशेषकर टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान करना। बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना। नर्सरी स्कूल शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि बच्चों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी आदतें को विकसित की जाए, साथ ही व्यक्तिगत समायोजन हेतु आधारभूत योग्यता का निर्माण करना, जैसे कि कपड़े पहनना, कपड़ों को धोना, उनकी सफाई करना आदि। देखिए, ये सब कार्य जो है बच्चों को शाला में सिखाए जाते हैं। नर्सरी शाला जो पूर्व शाला होती है, वहाँ बच्चों को व्यवहारिक कार्य क्रियाकलाप द्वारा उनको ये सब काम सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे को आगे चलकर आने वाले अवस्थाओं में व्यक्तिगत समायोजन में कोई परेशानी ना हो। साथ ही
भाषाई कौशलों का विकास करना भाषाई कौशल को विकास करना यानी कि जो उनकी लैंग्वेज है अपने अपने अलग स्टेट में बोली जाने वाली, तो बच्चों को बोलने के भाषाई कौशलों का विकास कराना, साथ ही उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी सही करना, माता पिता व समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना। साथ ही देखिए इसमें हमने पहले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों की जो शिक्षिकाएं होती हैं जिनकी नर्सरी शाला में जो बच्चों को शिक्षित करती हैं या जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, वो समय समय पर बच्चों के माता पिता से संपर्क करें। माता पिता का भी यह ड्यूटी है कि वो समय समय पर जाकर जहाँ बच्चों को पूर्व शाला में जाकर वहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाओं से संपर्क करें और बच्चे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो ऐसे में माता पिता और समुदाय के लोगों को भी प्रशिक्षित करना ECCE का प्रमुख उद्देश्य था। माता पिता व बच्चों का सामाजिकरण करना। देखिए ये बात सही है कि जब तक परिवार के सदस्य माता पिता का कोई सामाजिक नहीं होंगे तो बच्चे का सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता है। तो ECCE कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि माता पिता और बच्चों का जितना ज़्यादा परिवार के सदस्यों को अवेयर किया जाएगा, माता पिता को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, उनको समाज के संपर्क में लाया जाएगा, समाज से जुड़ी गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जाएगा, तो बच्चों का सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। तो माता पिता व बच्चों का सामाजिकरण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही जिज्ञासा, तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को बढ़ावा देना। देखिए बच्चों की एक तरह से IQ लेवल को, उसमें अवबोध की स्थिति को, क्यूरोसिटी है, तर्कपूर्ण चिंतन है, बच्चा नया नया इन्वेंशन जो है वो करता है, खोज है, तो ये सब चीजें बच्चों को, कि जब बच्चा ग्रुप में खेलता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो होती हैं, जो मेंटली एबिलिटी होती है उनकी, वो सब उनका विकास होता है। आत्मविश्वास, तर्कपूर्ण चिंतन व खोज को बढ़ावा देना। साथ ही बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को, ठीक है, कि बच्चा खुद जो है अपना तर्कपूर्ण चिंतन कर सके, अपने नए नए जो वो खोज करते हैं कि बहुत सारे जो टूल्स होते हैं अगर उनको दे दी जाए तो उनसे कुछ आकृति बनाना, उनको खोलकर फिर सही करना, तो ये सब क्या होता है बच्चों में एक आत्मविश्वास से भरे हुए तर्कपूर्ण चिंतन को बढ़ाते हैं। साथ ही बच्चों की संवेगात्मक परिपक्वता को विकसित करना। संवेगात्मक परिपक्वता क्या है कि बच्चों को के जो संवेग होते हैं उन्हें स्थिर करना। देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जब बच्चे जो है वो शाला में जाएंगे, विद्यालयों में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है बच्चे जो है जब परिवार से अलग होंगे तो वहाँ पर बहुत से जो उसके संवेग हैं वो स्थिर हो जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा क्रोधी प्रवृत्ति का होता है या उसको भय लगता है, तो वो जब वहाँ पर जाकर उसको एक खुला वातावरण मिलेगा, वहाँ पर उसको कोई डांट नहीं होगी, ना कोई उसको चिंता होगी, ना उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, तो ऐसे में बच्चे के संवेगों में परिपक्वता आती है। जैसे कि जो भी संवेग हैं आपके, क्रोध है, ईर्ष्या है, स्नेह है, भय है, तो ये सारी संवेगात्मक परिपक्वता लाने में बच्चों की मदद करता है। साथ ही बच्चों की क्षमता एवं सामर्थ्य को अधिक से अधिक विकसित करना, कि बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आ सके, ठीक है ना, तो बच्चे की क्षमता को का भी इसमें अधिक से अधिक विकास होता है। साथ ही सौंदर्य अनुभूति के विकास को बढ़ावा देना, कि बच्चा जब स्कूल में जाकर खुले वातावरण में प्रकृति के बारे में जानेगा तो उससे उसको सौंदर्य का भी ज्ञान होगा कि हमारे चारों नेचर है, क्या है, पेड़ पौधे क्या है, ये किस तरह से हैं। बच्चे को एक सौंदर्य अनुभूति का विकास कराता है और साथ ही कल्पना शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लाने का भी ये में भी सहायक होता है, कि बच्चा जो है नए नए जो क्रिएटिव कार्य करता है, क्राफ्ट से रिलेटेड है, अपने खिलौनों से रिलेटेड है, या कुछ भी बच्चा ड्राइंग एंड पेंटिंग है, बच्चे की चित्रकारी है, डांस है, सिंगिंग है, तो कई सारे बच्चे के क्रिएशन वर्क होते हैं जो बच्चों जिसमें ये बढ़ावा देता है। साथ ही अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों का परिचय कराना। देखिए साथ ही मैंने ये कई बार बात रिपीट की है कि बच्चे का जो नर्सरी स्कूल में जाकर बच्चों का एक जो बच्चे की यानी कि मॉरल वैल्यूज जो सीखता है उससे वो अपने संस्कृति से भी जुड़ता है, ठीक है ना, कि बच्चे को बताया जाता है कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ रह रहा है, उसे किस तरह से व्यवहार करना है, परिवार के सदस्यों के साथ कैसे रहना है, यानी कि उसे अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं।
एक होता है कि जैसे भारतीय संस्कृति से जोड़ना बच्चों को, ठीक है ना। तो नर्सरी स्कूल काफी हद तक बालकों को, जब बच्चा जो है कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, बहुत सारे जो भक्ति वंदना होती है, सॉन्ग्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, जब बच्चा इनमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में उसको पता चलेगा कि क्या है, हम भारतीय हैं, हमें किस तरह से रहना है, परिवार के सदस्यों के बीच, समाज से जुड़कर रहना है। तो एक तरह से ये इसमें भी हेल्प करता है। साथ ही उपयुक्त उद्देश्य, देखिए अब देखें कि जो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति, हमें शिशुओं को स्वास्थ्य देखभाल, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा स्थानों को देखने, सुनने और प्रयोग के अवसर देना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बच्चों को सारे जो उनको एक प्रकार से अवसर हमें प्रदान करना होगा। साथ ही परिवार के सदस्य, आसपास के लोगों तथा समूह को जो है अनुचित अवसर देना तथा भावात्मक दृष्टि से सुरक्षित एवं सहायक वातावरण प्रदान करना। देखिए बच्चों, जो यहाँ पर है समूह को समवयस्कों के अवसर देना, ये आप थोड़ा सा सही कर लेना यहाँ पर, आसपास के लोगों तथा समवयस्कों को, ठीक है, समवयस्कों को अंतः क्रिया के अवसर देना, ये सही कर लेना आप। समूह को तथा समवयस्कों को अंतः क्रिया, ये अनुक्रिया की जगह अंतः क्रिया कर लेना, अंतः क्रिया के अवसर देना तथा भावनात्मक दृष्टि से सुरक्षित एवं सहायक वातावरण प्रदान करना होगा। ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।